मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था आई हैड ए क्लैश विद लम्स कम्युनिटी। और उस वीडियो का क्विकली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि हुआ ये कि लम्स का एक ग्रुप है बाय द नेम ऑफ लम्स डिस्कशन फोरम। वहां पे मैंने एक पोस्ट डाली, उस पोस्ट में मैंने लम्स की कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट की थी कि पब्लिक प्लेस पे और पर्टिकुलरली जो लम्स का कैफेटेरिया है वहाँ पे थोड़ा शोर कम होना चाहिए। तो इस चीज़ पे कुछ लोग गुस्सा करके और उन्होंने मेरी रोस्टिंग शुरू कर दी और वो जनाब तरह तरह के कमेंट्स शुरू हो गए। फिर उनके कमेंट्स के रिस्पांस पे मैंने ये वीडियो बनाई जिसका टाइटल था आई हैड ए क्लैश विद लम्स कम्युनिटी। और उस वीडियो में मैंने फिर उनके कमेंट्स का जवाब दिया। लेकिन जनाब हुआ फिर ये कि ये जो वीडियो थी आई हैड ए क्लैश विद लम्स कम्युनिटी, इस वीडियो को मैंने एलडीएफ ग्रुप में, ये फेसबुक ग्रुप है लम्स का, इधर मैंने दोबारा पोस्ट किया। और इस वीडियो के नीचे फिर कुछ लोगों ने दोबारा रोस्टिंग शुरू कर दी और उन्होंने दोबारा फिर अपना ऐसे कमेंट्स शुरू कर दिए। पहले मेरा ख्याल ये था कि इस वीडियो सीरीज को मैं एक ही वीडियो पे रोक दूंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि लोग रोस्टिंग वाले कमेंट्स कर रहे हैं और एक वो कंटेंट मटेरियल दे रहे हैं, तो मैं तो फिर कंटेंट क्रिएटर हूँ, टेम्पटेड फील करता हूँ जब ऐसे कंटेंट मिल रहा हो। तो मैंने कहा कि इस पे अब एक रोस्टिंग वीडियो बनानी चाहिए। सेकेंडली, अगर आप मेरी पिछली 10 वीडियोस देखें तो उस वीडियोस में जो नंबर 1 पे जा रही है वो वही वीडियो है जो कि आई हैड ए क्लैश विद लम्स कम्युनिटी वाली वीडियो है। तो मैंने फिर ये किया कि अपनी उस ग्रुप की पोस्ट के नीचे मैंने कमेंट किया जिसमें मैंने कहा कि देखें भाई, आप लोगों ने मुझे रोस्ट किया है, अब मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूंगा, अब मैं आपकी रोस्टिंग करूंगा। आप में से जिस जिसको भी इस चीज़ पे एतराज़ है कि मैं आपके कमेंट्स की रोस्टिंग करूं, वो बराए मेहरबानी अपने कमेंट्स मेरी पोस्ट से रिमूव कर दें। लेकिन उन लोगों ने रिमूव नहीं किया, तो फिर अब उनके जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जी पहले कमेंट की तरफ आते हैं। कमेंट आया जी कि जस्ट लाइक यू सेड नो वन हैज़ द राइट टू टेल यू टू ईट समवेयर एल्स, मे बी यू डोंट हैव द राइट टू टेल देम टू बी क्वाइट एट ए पब्लिक प्लेस आइदर। अच्छा, ऐसे लोगों की बातों को सुन के ना मुझे इस चीज़ पे एतबार हो जाता है कि कुछ लोगों के सर में दिमाग नहीं बल्कि भूसा भरा हुआ है। भाई, ये जो कमेंट तुम कर रहे हो, आपने क्या मेरी देखी भी है वो पिछली वीडियो पूरी गौर से? मैंने उस वीडियो में जो बात की थी, उस शख्स को जिसने कमेंट किया था मेरी पिछली पोस्ट पे और कहा था कि भाई अगर आपको पब्लिक प्लेस पे शोर से मसला है तो आप अपना खाना लेकर रूम में चले जाया करें, तो मैंने उसके जवाब में कहा था कि आप कौन होते हैं मुझे ये बात कहने वाले। लेकिन अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखें तो ये चीज़ आपको क्लियरली पता चल जाएगी कि मैं इस मौकफ का हामी कतई नहीं हूँ कि किसी को कोई बात ना कही जाए। मेरा सिर्फ ये ख्याल था या मेरी सिर्फ ये राय थी कि यार आप अपनी बात को लेकिन थोड़ी डिसेंसी के साथ कहो। उस बंदे का जो अंदाज था वो इस तरह का था कि वो थोड़ा बदतमीजी वाला था। तो अब ये जो मैं अंदाज में तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, ये जिसने कमेंट किया है, ये वो अंदाज है जिसमें वो उस बंदे ने जो अपनाया हुआ था। अब अगर अब तुम मुझे उसके साथ कंपेयर करोगे तो फिर जायज़ है, लेकिन पहले जो तुम कह रहे हो ना कि मैं और वो एक जैसे हैं या मेरी और उसकी बात एक जैसी है, तो भाई ऐसा नहीं है। फिर इसी के कमेंट के नीचे एक बंदे ने रिप्लाई किया, और वो प्रॉब्ली इसका दोस्त ही होगा। उसने ये रिप्लाई किया, एवरेज अंदरून रोटी एंजॉयर। इसका कहने का बेसिकली मतलब ये है कि ये कह रहा है कि सकलैन एक एवरेज अंदरून लाहौर में जिस तरह के लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ रोटी छोटी खाने का पता होता है, ये इस टाइप का बंदा है। इसे क्या एटिकेट्स या इसे क्या पता कि लम्स के जो कैफेटेरिया है उसमें बैठ के कैसे खाना खाते हैं या वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो मैं इस भाई से पूछता हूँ कि यार तुम मुझे बताओ कि क्या तुम गोरे हो, क्या तुम भी देसी नहीं हो? हम सारे देसी हैं। तो आप इस चीज़ को क्यों प्रिटेंड करते हो कि आप कोई गोरे हो या आपका देसियों से ताल्लुक नहीं है? दूसरी चीज़ ये है कि ये मुझे जो कह रहा है कि जी ये एवरेज अंदरून रोटी जो है देसी किस्म का बंदा है, तो भाई इस चीज़ का तो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, खुद बताता हूँ कि यार मैं जो हूँ एक बुनियादी तौर पे एक देसी और एक देहाती बंदा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो मेरी रूट्स हैं वो जेलम के एक छोटे से गाँव से हैं। वो अलग बात है कि मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, ही इज़ एन आई स्पेशलिस्ट, इस वजह से ज़्यादा एक्सपोजर शहरी ज़िंदगी का रहा है। लेकिन इनहेरेंटली या फिर बेसिकली तो हम देहाती लोग हैं। इसी आइडेंटिटी को मेरे वालिद साहब भी चेरिश करते हैं और मैं भी इसी आइडेंटिटी को चेरिश करता हूँ। तो मुझे तो आज तक देसी या फिर एक पाकिस्तानी रूरल आइडेंटिटी ऑन करने में कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जो है ना, जो अपने आप को बाकी पाकिस्तानियों से ऊपर समझते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों ने ना वैसे भी पाकिस्तान को तो कुछ देना है नहीं। तो बड़ा बेहतर है कि ना तुम लोग ना अपने पास काम लगे रहो, क्योंकि ऐसे लोगों को ना वैसे ही हर चीज़ माफ़ है। इन लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन लगाना या कुछ इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि ये कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए या कम्युनिटी के लिए, वो वैसे ही जो है ना मुमकिन नहीं है। आप ऐसी ही गुमान में हो कि यार पता नहीं तुम गोरे हो और तुम्हें पता नहीं हम गोरा गोरा के, हम क्यों तुम्हें गोरा के, तुम गोरे है ही नहीं हो, तुम भी देसी हो। बहरहाल
इस कमेंट में एक और एस्पेक्ट भी थोड़ी संजीदगी में मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो एक है ना ट्रेंड के एक आम आदमी को यानी एवरेज अंदरून लाहौर रोटी इंजॉयर को ये जो कमतर करके थोड़ा सा इसने पोर्ट्रे किया है, ऐसे शख्स को अगर संजीदा लेवल पे मैं बात करूँ ना तो ऐसे शख्स को तो इम्पोर्टेंस देना ही बेवकूफ़ी है। मैंने इसके कमेंट को मेंशन इस वजह से किया क्योंकि मैं एक रोस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज संजीदगी के लेवल पे मैं समझता हूँ कि ये बंदा डिज़र्व ही नहीं करता कि मैं इसे एड्रेस भी करूँ, तो इसको वैसी साइड पे कर देना चाहिए। उसके बाद एक भाई ने फिर कमेंट किया कि सॉरी भाई पर ऐसे व्यूज़ नहीं आते, ऊपर से उम्र में मैच्योर लगते हो, हेयर लाइन भी रिसीडिंग है, ये एज नहीं है आपकी बच्चों से लड़ने की। यार भाई तुम्हारे कमेंट ने ना तो थोड़ी सी मुझे फिक्र में डाल दिया था ये हेयर लाइन वाली बात करके ना। ऑल्दो कि मैं जानता हूँ कि हेयर लाइन रिसीड कर रही है, लेकिन मुझे नहीं था पता कि नोटिसेबल है। लेकिन मेरा भाई बात पता है क्या है, आज के दौर में ना अगर जेब में पैसा हो ना तो इस तरह के इश्यूज ना फिक्स हो जाते हैं, लेकिन जो चीज़ फिक्स नहीं हो सकती ना वो तुम्हारी हरकतें हैं। और इस बंदे की हरकतें कैसी हैं वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि बंदा है किस किस्म का। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने इसके कमेंट पे फिर रिप्लाई किया कि भाई आपने मेरी लुक्स पे कमेंट किया है तो मैं भी आपकी लुक्स पे अपनी वीडियो में बात करूंगा, तो भाई मैं आपकी फ़ोटो यूज़ करूंगा अपनी वीडियो में, अगर आपको एतराज़ है तो आप अपना कमेंट हटा दें। तो इसने नहीं हटाया, इसने कहा भाई यूज़ करो मेरी फ़ोटो। इसे लगता था ये तो बड़ा कोई शाहरुख खान टाइप करेक्टर है। तो मैंने इसकी प्रोफाइल खोली और इसकी प्रोफाइल में इसकी डिस्प्ले पिक्चर्स में ना 3-4 पिक्चर ही मैंने जब स्वाइप की तो सामने ये पिक्चर लगी हुई थी। अब इस पिक्चर का ना थोड़ा सा एनालिसिस करें। एनालिसिस ये कि इस बंदे की हरकत देखें किसने किया है। इसने पहले सेल्फी ली है, उस सेल्फी को इसने अपने मोबाइल पे वॉलपेपर लगाया, जो मोबाइल का होम स्क्रीन वॉलपेपर होता है ना वो लगाया। उसके बाद फिर इसने उसका स्क्रीनशॉट लिया है और उस स्क्रीनशॉट का इसने फिर फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर लगाई है। यानी इतनी पेंडा हरकत, और ये लोग उल्टा मुझे देसी कह रहे हैं। ओ भाई तुम सारे देसी हो, इतने जिन्हों भी पन्नोगे विचों देसी निकलेगा। ये सिर्फ बनते गोरे हैं, एक्चुअली ये जो है ये भी देसी ही है। सेकेंडली इस बाइक की पिक्चर में एक और चीज़ भी नोट करें कि इस बाइक का ताल्लुक उस कबीले से लगता है कि जब जो गाड़ी ले लेते हैं ना तो गाड़ी के सीटों पे चढ़े हुए प्लास्टिक कवर फट जाते हैं, लेकिन ये उनको हटाते नहीं है, उतारते नहीं है। तो ये इनकी हरकतें हैं और ये लम्स के अंदर बने ऐसे फिरते हैं कि जैसे पता नहीं इनसे बड़ा ब्रैड पिट कोई है ही नहीं है। फिर अगला कमेंट था जी, After watching your video, a woman named Mariam Aurangzeb PMLN came to mind. It's funny how you say you don't have time, yet you find time to respond to comments on YouTube. Gosh, I have one question for you. Have you ever visited a quiet public dining place? तो इसने जो पहली जो ये मरियम औरंगजेब वाली बात की है ना, ये मैंने पिछली वीडियो में आपने बताया था कि ये लम्स के कुछ लोगों का ना ये तरीके वारदात है कि पहले वो ना अटेंशन लेने के लिए ना फजूल सी बात करेंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होगा और फिर अपनी असल बात नहीं आगे रखेंगे। जो इसने ये पीछे बात की है ना मरियम औरंगजेब वाली और ये वुमेन केम टू माई माइंड, ये अभी इसने चवल मारी है, इसे इग्नोर करें। जो इसकी असल बात है उस पर मैं आता हूँ। हैव यू एवर विजिटेड ए क्वाइट पब्लिक डाइनिंग प्लेस? तो भाई तुम्हें ऐसा लगता है कि डाइनिंग प्लेस कोई क्वाइट नहीं होती? दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे खामोशी का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह लम्स की प्रोफेसर ने एक ये बात बताई थी कि ही वॉज ट्रैवलिंग इन जापान और उसके साथ कोई जापानीज कोलीग्स थे, वो ये जो उनकी ट्रेनें हैं उसमें सफ़र वो लोग कर रहे थे। तो उसने बताया कि टाइम था ये तकरीबन ना 4-5 बजे का ऑफ टाइम था। तो कहते हैं हम जापानीज ट्रेन में थे, साथ जापानीज कोलीग्स थे, तो हम जा रहे। तो कहते हैं मेरे साथ जापानीज बैठा और उस जापानीज से मैंने ना इस तरह एक कन्वर्सेशन सिर्फ जो है वॉल्यूम में उससे मैंने बात की और उसने बताया कि वो जो जापानीज है उसने उसको खामोश करा दिया कि भाई चुप कर जाए। क्यों? उसने कहा कि यार 5 बज रहे हैं, लोग ऑफिस से थके हुए आए हुए हैं, पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक प्लेस पे रहने दे, हम घर जाके बात कर लेंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया कि पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे हर बंदा एक ही माइंडसेट से नहीं आ रहा, कोई थका होगा, किसी कोई टेंशन में होगा, तो यहाँ पे बात नहीं करते, घर में चले जाते हैं। लेकिन ये भाई मुझे कहता है कमेंट में कि कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ पे पब्लिक प्लेस पे या डाइनिंग पब्लिक प्लेस में शोर नहीं होता हो। भाई ऐसी जगह हैं, लेकिन मसला ये है कि तुम जैसे लोग जो है ना वो लम्स की बबल से बाहर निकलते ही नहीं हो। और ऐसे जो लोग हैं ना इन्हें जब मैं देखता हूँ ना तो मेरे जहन में ना वो कहावत आती है कुएं के मेंढक वाली। मैं बड़ी जल्दी से आपको सुना भी देता हूँ, बड़े मज़े की कहावत है। वो ये कि समुंदर की मछली एक दफ़ा ना कुएं में गिरी, तो कुएं के अंदर एक बैठा हुआ था मेंढक। मेंढक ने जब देखा ना कि मछली एक आई है, उसने पूछा कहाँ से आई हो? मछली ने कहा मैं समुंदर से आई हूँ। मेंढक ने कहा वो क्या होता है? मछली ने कहा कि एक वाटर बॉडी होती है बहुत बड़ी। कुएं के मेंढक ने कहा कितनी बड़ी होती है? मछली ने कहा बहुत बड़ी होती है।
कुएं का मेंढक कहता है इतनी बड़ी होती है। मछली कहती है दिमाग ठीक है यार, वो बहुत बड़ी होती है। कुएं का मेंढक कहता है क्या कुएं जितनी होती है? मछली का जवाब कि भाई कुएं से बहुत गुना बड़ी होती है। तो मेंढक का पता है आगे से जवाब क्या था? मेंढक ने कहा जाओ जाओ, कुएं से बड़ी भी कोई चीज़ हो सकती है, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं नहीं मानता कि कुएं से बड़ी कोई चीज़ हो सकती है। तो ये जो लोग हैं ना लम्स के, ये उन लोगों में शामिल होते हैं जो लम्स के बबल से बाहर निकले ही नहीं है, जिनका एक्सपोजर सिर्फ लम्स तक है और उनकी रियलिटी बस लम्स पे ही डिपेंड कर रही है। और ऐसे लोगों को आज मैं सॉलमली एक टाइटल दूंगा, वो ये लम्स के मेंढक। ये लोग लम्स के मेंढक हैं और इनकी जो ख्याल या इनका तखय्युल और तसव्वुर है वो लम्स से बाहर निकल ही नहीं सकता। फिर अगला एक कमेंट आया जी के Bump had similar concerns but for ISC Lab 2. Also on a lighter note, the comments on this post will likely provide content for another video, and if you choose to include my comment, please don't hide my identity. I want some attention too. अच्छा, इस बंदे के कमेंट्स है ना, क्योंकि इसने खुद भी बोला है कि आइडेंटिटी हाइड ना करूँ, तो मैं इस वजह से इसकी आइडेंटिटी हाइड नहीं कर रहा। लेकिन इसके कमेंट से मुझे थोड़ा सी वो आइडिया मिला कि मुझे ये वाली वीडियो बनानी चाहिए। सेकेंडली, इस बंदे के कमेंट को मैंने पर्सनली अप्रिशिएट भी किया, मुझे अच्छा भी लगा। वो क्यों कि इसने एक प्लेजेंट माहौल में, एक प्लेजेंट टोन में अपना पॉइंट रखा। ऑल्दो कि इसने मुझे एक पॉइंट मारा और इसने हम सबको पॉइंट मारा, और इसका पॉइंट बिल्कुल सच है। उसने कहा कि बेसिकली ये जो भी अभी कंट्रोवर्सी चली है, जिसके सेंटर पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पब्लिक प्लेस लम्स में शोर शराबा, ये तो वो, इसने कहा कि ये सब लोग ना अटेंशन सीख करने के लिए ये कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। और इसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं खुद भी इस चीज़ में शामिल हूँ। लेकिन सर पॉइंट ये है कि मुझे तो ऐसा करना जो है ना, आप यूँ समझे कि मेरी एक किस्म की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे तो अटेंशन चाहिए, लेकिन मुझे अटेंशन सिर्फ व्यूज़ की फॉर्म में चाहिए। वैसे लोगों की अटेंशन हासिल करने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे तो व्यूज़ चाहिए। भाईजान, इस काम के मुझे पैसे मिलते हैं, लिटरली मुझे इस चीज़ के डॉलर्स मिलते हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि अटेंशन मिले। लेकिन हैरानगी मुझे उन लोगों पे है जिनको कुछ हासिल नहीं होना और वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंशन मेरी पोस्ट के नीचे आ जाते हैं, उस ग्रुप में कमेंट्स करते हैं। और आपको मज़े की बात बताऊँ, करते ही हैं कि एक पहले रोस्टिंग कमेंट करता है मेरे खिलाफ कोई, और फिर वही बंदा ना नीचे जाके जो बाकी रोस्टिंग कमेंट्स हैं उनको जाके लाइक कर रहा होता है। यानी प्रॉपर एक ना कलेक्टिव एफर्ट शुरू कर देते हैं ये मेरे खिलाफ। बहरहाल, फिर एक कमेंट था जी, क्लाउड एंड द थर्स्ट ऑफ इट इज ए डेंजरसली कंटेजियस थिंग इन दिस कंट्री, LOL। यानी ये भाई कह रहा है ये कि मैं पता नहीं कोई क्लाउड बनाना चाह रहा हूँ, मैं पता नहीं कोई लोगों पे कोई इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे फॉलोइंग का कोई शौक है, और इस तरह की इसने एक ऐसी बस चवल मारी है। लेकिन बात यह है कि हुआ ये होगा कि इस बंदे ने मेरी वीडियोस पे जाके देखा होगा कि लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, मेरे से गाइडेंस भी मांग रहे हैं, मेरी बात को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इस भाई को लग गई होंगी मिर्चें, सच्ची जो बात है। क्योंकि जितना सड़ियल कमेंट इस बंदे ने किया है ना, इसकी बात को यकीनन कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता होगा। तो इस वजह से ऐसे शख्स को बड़ी मिर्चें लगती हैं अगर किसी को इंपॉर्टेंस मिल रही हो, किसी को इज्जत मिल रही हो। तो मेरा भाई, तुम मेरी बात सुनो, ये जो चीज़ है ना, ये जो इज्जत मिलने वाली और लोगों की तरफ से एक रिस्पेक्ट मिलने वाली और लोगों की तरफ से ये तासुर कि वो मेरी बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये भाई अल्लाह की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके कमेंट से एक सीरियस नोट पे एक बात करने का मुझे मौका मिल गया, और ये मैं बात अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा हूँ, इस बंदे के लिए नहीं कर रहा। क्योंकि ऐसे बंदे का ना जिसमें चेज़ा लेता हूँ, जैसे मैंने इसका भी चेज़ा लिया, बस वो अल्लाह की देन वाली बात ज़रा संजीदा थी, अदर दैन दैट मैंने इसका चेज़ा ही लिया। लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैं एक बात करना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब पे वीडियोस बनाना या इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना, मैं ये काम करते हुए जस्ट मेरे माइंड में एक ही थॉट होता है कि यार आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं सोचता। तो मेरा मकसद है कंटेंट देना, और कोशिश यही होती है कि मॉरल और एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रह के ही चीज़ें मैं करूँ मूविंग फॉरवर्ड। फिर एक लड़की थी, उसने कमेंट किया, हाउ कैन यू क्लैश विद अप्रॉक्सीमेटली 500 स्टूडेंट्स पर बैच इन ए स्कूल। तो मेरी बहन होगी तो तुम अक्लमंदी, आई एम वेरी श्योर, लम्स में पढ़ती हो तो अक्लमंदी होगी, लेकिन क्यों इस तरह की आप चवल मार देती हो, मुझे नहीं समझ आती। ये सब इसने कमेंट ये किया कि जो पिछली मेरी वीडियो थी ना, आई हैड ए क्लैश विद लम्स कम्युनिटी। तो इसका पॉइंट ये कि तुम पूरी लम्स कम्युनिटी के साथ कैसे क्लैश ले सकते हो, तुम सिंगल जान सारों के साथ कैसे क्लैश ले सकते हो। तो मेरी बात आप गौर से सुनने और समझने की कोशिश करें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी कि YouTube की जो वीडियोस होती हैं उसमें यूजुअली तरीका ही ये फॉलो किया जाता है कि जो टाइटल है वो थोड़ा क्लिक बेटी होता है। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो का जो टाइटल है वो है
सम ऑफ द लम्स स्टूडेंट्स आर पैथेटिक। इसकी तरह इसके ऊपर जो थंबनेल है, थंबनेल में लिखा हुआ है जी कि पैथेटिक लम्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर कोई बंदा सिर्फ थंबनेल पढ़े और वो देखे जी कि लिखा हुआ है पैथेटिक लम्स स्टूडेंट्स, और वो ये ख्याल कर बैठे कि यार सकलैन साई का तो पॉइंट ये है कि तमाम लम्स के स्टूडेंट्स पैथेटिक हैं, तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ बंदा नहीं इस दुनिया में होगा। उसकी रीज़न ये कि यूट्यूब की वीडियो को असेस करने का तरीका ये होता है कि आपने थंबनेल देखा, जिस तरह मेरे केस में था पैथेटिक लम्स स्टूडेंट्स, लेकिन फिर आप टाइटल पे आए, टाइटल पे लिखा हुआ था सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ लम्स आर पैथेटिक। फिर आप वीडियो देखें और उसमें फिर आपको पता चलेगा कि मेरा झगड़ा सिर्फ लम्स के मेंढकों के साथ है। पूरी लम्स कम्युनिटी से क्यों मैंने क्लैश लेना है, या पूरी लम्स कम्युनिटी को क्यों मैं पैथेटिक हूँगा। मैं ज़ाती तौर पे लम्स में जो मेरा टाइम गुजरा है, मैं बड़े शानदार लोगों से भी मिला हूँ, उन लोगों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्तियाँ भी हैं, मैं ज़ाती तौर पे मुतासिर हूँ उन लोगों से। और अगर इस तरह की मैं कोई बात करूँ कि लम्स के सारे लोग ही पैथेटिक हैं, तो एक टाइम पे तो मैं भी लम्स का स्टूडेंट था, तो ये तो बात फिर मेरे अगेंस्ट भी जाती है। तो मेरी बहन, इस तरह नहीं है, आप थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करने की कोशिश एटलीस्ट किया करें। तो यहाँ पे तो जी ये कमेंट्स वाला सीन ख़त्म हो गया, रोस्टिंग वाला। लेकिन अब इस वीडियो की अगली कोई मैं सीरीज़ नहीं बनाऊंगा, और उसकी 4 रीज़न्स हैं, बड़ी क्विकली मैं बताता हूँ। नंबर 1 ये कि मुझे अब लगता है कि ये लम्स के मेंढकों के खिलाफ मुझे इस वीडियो के ज़रिए एक तो अपर हैंड मिल चुका है, इसके साथ साथ अच्छे खासे व्यूज़ भी इस टॉपिक के अराउंड मैंने घेर लिए हैं। अब सिर्फ ज़िद में आके इन लोगों के साथ मैं कोई सीन अड़ाने का मुझे कोई शौक नहीं है। दूसरी रीज़न के लम्स के मेरे ऊपर बड़े एहसान है। मेरा जो प्राइमरी प्रोफेशन है कि आई एम ए रिसर्चर इन एक्सपेरिमेंटल फोटोनिक्स, इसकी एक्सपर्टीज़ की डेवलपमेंट और इसके साथ साथ जो मेरा सोशल मीडिया पे जो अभी थोड़ी बहुत प्रेजेंस बनी है, ये सारा लम्स के कंटेंट की वजह से ही बनी है। तो चाहे मेरा प्राइमरी प्रोफेशन है, चाहे मेरी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी लम्स के ही अराउंड घूमी है, और लम्स का मैं हमेशा अब्लाइज्ड ही फील करूंगा। तो इस वजह से मेरे जैसे बंदे को ये जेब ही नहीं देता कि जहाँ पे लम्स की कंट्रोवर्सी डिस्कस हो रही है तो वहाँ पे मैं ज़्यादा देर खड़ा रहूँ। तीसरी रीज़न ये कि इस वीडियो सीरीज़ को जब मैंने शुरू किया, पहली वीडियो बनाई, तो मेरी फैमिली की तरफ से भी मुझे यही मैसेज आ रहे थे कि यार आपका चैनल वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ग्रो कर रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह की चीज़ों में पढ़ने की, रोस्टिंग शोस्टिंग करने की। तो उनकी बात को भी मैंने रिस्पेक्ट करना है। चौथी रीज़न ये है कि ज़ाती तौर पे ख़ुद भी मैं पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ कि रोस्टिंग करता फिरूँ या बदतमीज़ी से बात करूँ। तो इस वजह से मैं यूट्यूब वीडियोस में भी नहीं चाहूँगा कि ये ला अंदाज अपनाऊँ। तो इसलिए ये जो रोस्टिंग वाली वीडियो थी, इसे यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। लेकिन हाँ, ये जो लम्स के मेंढक हैं, इनसे मेरा हमेशा इख्तिलाफ ही रहेगा, इनके साथ मैं कभी भी रिलेट नहीं कर पाऊँगा। बाकी जो अपने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, और वो अनाउंसमेंट ये है कि आई एम नो लॉन्गर एट लम्स। इस वजह से अब अभी करंटली आई एम इन बाकू अज़रबैजान एंड आई एम नो लॉन्गर एट लम्स। तो अब जो अगली मेरी वीडियोस होंगी, उनमें से अगर कोई लम्स के ऊपर वीडियो आती है, जैसे एक लम्स टूर की वीडियो, लम्स कैंपस टूर की वीडियो मेरी एक प्लान्ड है, वो मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी। तो इस वजह से अगर वो वीडियो आती है तो कोई ये ना ख्याल करे कि मैं अभी भी लम्स में हूँ। और इसीलिए ऐसी कन्फ्यूजन से आज़ाद करने के लिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कहता होता हूँ कि मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम है सकलैन_साइद, दिस इज़ द यूज़र नेम ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने का फ़ायदा एक ये है कि आपको मेरे हवाले से ज़्यादा रीसेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बनिस्बत ज़्यादा रीसेंट अपडेट डालना आसान होता है। यूट्यूब में एडिटिंग करनी पड़ती है, थोड़ी प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, इस वजह से थोड़ी सी जो टाइम लाइन है वो आगे पीछे हो रही होती है। तो आप लोग जो कि मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब किए हुए हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, आप काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। एंड ऑल्दो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नो लॉन्गर एट लम्स, बट दिस डजंट मीन कि लम्स के हवाले से मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। लम्स के हवाले से जो एडमिशन हेल्प की वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह आती रहेंगी, वो मैं बनाता रहूँगा। और इसी तरह इंस्टाग्राम के ज़रिए जो मैं आपको गाइड करता हूँ लम्स एडमिशन्स के हवाले से, वो भी करता रहूँगा। लेकिन जो बाकी लम्स लाइफ का कंटेंट है वो अब आगे नहीं आया करेगा। बहरहाल ये थी जी सारी वीडियो। बाकी इस वीडियो को अब इधर ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।